आज का हमारा टॉपिक है कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये बताता है कि किसी भी समस्या के सामने आने पर उसमें समाहित आकृति को समग्रता या पूर्णता के रूप में लेना चाहिए। और कोहलर का ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत ज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक किसी भी समस्या को सूझबूझ के द्वारा सुलझाने में यकीन रखते हैं। पूर्ण रूप से समस्या का अध्ययन किया जाता है और अध्ययन के पश्चात एकाएक सूझबूझ के द्वारा उस समस्या का समाधान सीखने वाले के दिमाग में पहुंच जाता है। इसको और आसानी से समझने के लिए हम कोहलर द्वारा किए गए प्रयोग को समझने की कोशिश करेंगे। कोहलर ने जो प्रयोग किया, जिसके द्वारा उन्होंने अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रतिपादित किया, वो प्रयोग उन्होंने एक सुल्तान नाम के भूखे चिंपैंजी पर किया था। उसको उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया और छत पर कुछ केले टांग दिए जो कि चिंपैंजी के पहुंच से बाहर थे, और उन्होंने कमरे में 3-4 खाली बक्से भी रख दिए। चिंपैंजी ने कई तरीके के प्रयास किए, लेकिन उसके बाद भी वो केले प्राप्त करने में असफल रहा। उसके बाद उसने सोचना शुरू किया और सोचने के दौरान उसकी नज़र बक्सों पर पड़ी और उसने बक्सों को एकाएक एक के ऊपर एक रखकर केले प्राप्त कर लिए। इस प्रयोग से पता चलता है कि चिंपैंजी ने पूरी परिस्थिति में उपस्थित जितने भी अवयव थे उनका समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण किया। उसने केलों पर गौर किया कि केले कितनी ऊंचाई पर हैं। उसने कमरे में उपस्थित डब्बों पर गौर किया कि डब्बे कितने हैं और किस प्रकार से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है केलों को प्राप्त करने के लिए। उसके बाद उसने सभी उपलब्ध सामग्रियों तथा समस्या के हर पहलू का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण कर उचित संबंध स्थापित कर लक्ष्य को प्राप्त किया। इसका अर्थ यह है कि समस्याओं और उनसे संबंधित पहलुओं को तुरंत ही समझकर उनका हल मस्तिष्क में अचानक पहुंच जाना। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता की अगर बात करें कि कोहलर ने जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया, उसका इस्तेमाल शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार किया जाता है। शिक्षक के द्वारा जो कुछ पढ़ाया जाए, सीखने को कहा जाए, उसे अपने समग्र रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। जैसे कि चिंपैंजी को कमरे में बंद करके उसको किसी समस्या को सुलझाने के लिए उस कमरे में उसको सभी अवयव अवेलेबल करा दिए गए थे, जिससे कि वो सभी को समग्र रूप से समझकर उसका हल अपने मस्तिष्क में सोच सके। इसी प्रकार कक्षा में भी जब छात्रों को, बालकों को कोई चीज़ सिखाई जाए तो बच्चों को समग्र रूप से उस समस्या या सिखाए जाने वाले कंटेंट से रिलेटेड सभी चीज़ों को बच्चों के सामने उपस्थित कर देना चाहिए। इस विधि से कार्य करने पर बच्चे प्रोत्साहित होंगे। बच्चों के सामने जब सभी कंटेंट उपस्थित रहते हैं, सभी अवयव उपस्थित रहते हैं समस्या से संबंधित, तो उनकी मानसिक वृद्धि होती है और वो मानसिक तौर पर एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं और समग्र रूप से सभी चीज़ों पर ध्यान देते हुए समस्या के हल को निकालने की कोशिश करते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ उनके बौद्धिक विकास हेतु सहायक होगी। यदि सीखने से होने वाले लाभों का पहले से पता चल जाए, जैसे कि चिंपैंजी को पता था कि अगर वो समस्या को सुलझा लेगा तो उसे केले प्राप्त होंगे, यानी एक तरीके का लाभ प्राप्त होगा, तो उसने अपने मस्तिष्क में सोचना शुरू किया और अपनी अंतर्दृष्टि के प्रयोग से, सूझबूझ के प्रयोग से उसने केलों को प्राप्त किया। उसी प्रकार से छात्र भी, जब उन्हें पता होगा, उनके सामने समग्र रूप से समस्या को प्रस्तुत कर दिया जाएगा, तो वो अपनी अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का भरपूर प्रयोग करेंगे। पाठ्यक्रम के निर्माण में सूझबूझ एवं अंतर्दृष्टि प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाए। जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो उसमें इस तरीके के कंटेंट्स को, इस तरह की प्रक्रियाओं को डाला जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को अपनी सूझबूझ और अंतर्दृष्टि का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो। अर्थ ये है कि अधिक से अधिक सूझबूझ और अंतर्दृष्टि प्रयोग के मौके मिले।